हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं मुकेश कुमार यादव आप सबके बीच में एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज जो मैं बताने वाला हूं, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है जो सुसाइड कर रही है, आत्महत्या कर रही हैं, उन सबको इस चीज़ से संबल मिलेगा। एक 100 वर्ष के बुजुर्ग के साथ बैठ कर के उनके अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब पैदल चलने का रास्ता हुआ करता था, बस गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे। उस समय एक बुजुर्ग थे, वो अपनी जवान उम्र के अंदर थे, तो वो अपनी ससुराल चले जाते हैं अपनी घरवाली को लेने के लिए। ससुराल वाले अपनी बेटी को उनके अपने दामाद के साथ में भेज देते। रास्ते में एक जंगल बढ़ता है और उस जंगल में पानी की प्यास का बहाना बना करके उनकी घरवाली जो अपनी ससुराल से उसको लेके आ रहे थे, वो पानी का बहाना बना करके, और जैसे ही वो पानी खींचने के लिए बाल्टी और डोरी डालता है तो उनको धक्का मार देती है। धक्का मारने का कारण ये होता है कि वो उसको पसंद नहीं करती थी। कोई बात नहीं, और वहाँ से वो वापस अपने घर को लौट जाती है और वो बंदा उस कुएं के अंदर गिरा रह जाता है। वहाँ जो भेड़ बकरी चराने वाले थे या गाय भैंस चराने वाले जो कुछ लोग थे, उन्होंने वहाँ आकर के देखा तो देखते हैं कि एक आदमी रस्सी को पकड़े हुए लटका हुआ था। उन्होंने उसको निकाला और उससे पूछा कि भाई बातें क्या है। कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं पानी पीने के लिए आया था और इसमें मैं गिर गया था, मेरा पैर फिसल गया था। वो अपनी पूरी घटना को, उस पूरी बात को छिपा जाते हैं जो उसको बतानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बताते हैं। अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते हैं। वो धैर्य धारण कर लेते हैं। वापस वो अपनी ससुराल पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि भाई हमने तो आपके साथ भेजा था, लेकिन आप इनको छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो उन्होंने कोई झूठ मूठ कहानी बना करके उनको बता दिया कि मैं रास्ता भटक गया था और इस वजह से मैं वापस उस जगह नहीं पहुंच पाया जहां मेरे को आना था, जहां मैं इनको छोड़ के गया था। दूसरे दिन फिर तैयार हो जाते हैं और अपनी घरवाली को साथ लेकर के वो भाई साहब अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और वो दोनों रास्ते भर चलते रहे। वही जंगल आया, वही कुआं आया। वो औरत बार बार रास्ते में ये सोच रही थी कि जरूर ये कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि मैंने इसको अपनी तरफ से इसको कंप्लीट ही मार ही डाला था। भाई कुएं में धकेल करके मैंने तो इसकी जान ही ले ली थी। लेकिन ये चक्कर क्या है, ये अभी तक बता क्यों नहीं रहा है, ऐसा बोल क्यों नहीं रहा है, इसकी कहानी क्या है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो यही सोचती हुई धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। सूर्यास्त होने से पहले वो अपने गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। उस आदमी ने इस घटना को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। वो इस बात को अपने दिल के अंदर दबा करके रह जाते हैं। समय का चक्र घूमता है। 15 और 20 साल, 25 साल, 40 साल निकल जाते हैं। युवा अवस्था से वो बुजुर्ग हो जाते हैं। बुजुर्ग होने तक उनको 4 बेटे हो जाते हैं। चारों की वो शादी कर लेते हैं, पोते और पोतियां हो जाते हैं। एक दिन वो जाकर के क्या देखता है, इसी तरह सर्दियों का बरसात का मौसम चल रहा था। खेतों के अंदर फसल लहला रही थी और वहाँ 4 बेटे 4 बहुएं, पोते और पोते उस खेत के अंदर काम कर रहे थे। उन सब के इस सिस्टम को देख करके वो बूढ़ा नाचने लगता है। तो वो जो उनके बेटे की बहुएं थी वो कह रही थी कि बोलो बाबा को आज क्या हो गया है, क्या बात है। वो आए, सब उनसे पूछने लगे, बोलो बाबा बात बता क्या है, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या, या आपको पागलपन हो गए हो, मतलब क्या हो गया है आज आपको, आप इस तरह उछल उछल करके क्यों पड़ रहे हो। दोस्तों कहते हैं कि वो बुजुर्ग बैठा हुआ जब वो वहाँ बैठ करके उनको बताता है, बेटा आप लोगों की सेवा से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के अपनेपन की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आज मैं वो बताना चाहता हूँ आपको जो मैंने आज तक 40 साल तक छिपाई है। बुढ़िया को तब तक समझ में नहीं आती कि क्या बताने वाले हैं, लेकिन उसने अपने उन बेटे और बहुओं को और पोते पोते को सबको एक जगह बिठाया और उन सबको समझाने लगा कि बात 40 साल पहले की है, जब मैं आपकी दादी को लेने के लिए गया हुआ था। ये मुझे पसंद नहीं करती थी और इन्होंने रास्ते में आते वक्त इन्होंने मेरे को कुएं में धक्का मार दिया था। गुस्सा तो मुझे उस वक्त बहुत भयंकर आया था कि जो जीवन साथी मेरा था, जिसके साथ मैं इस जीवन को बिताने वाला हूँ, और उसको मैं पसंद नहीं हूँ, तो हमारी जोड़ी बेमेल थी। भाई इसने कंप्लीटली मार डाला था, तो दिल में मेरे भी बहुत आया था कि यार मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं उस वक्त धैर्य धारण किए हुए था, शांत था। मुझे पता था कि मेरी दूसरी शादी होने वाली नहीं है और मेरा परिवार आगे बढ़ने वाला नहीं है। दोस्तों उस वक्त की लगाई हुई चुप उस बुजुर्ग की
उसके घर में 4 बेटे और 4 बहुओं के साथ साथ में पोते और पोतियों की भरमार थी। वो बताने लगा कि बेटा, जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। जिस तरह से महीने में चांद की गति से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है, 15 दिन अंधेरी के आते हैं और 15 दिन चांदनी के आते हैं, ये अनिवार्य है। ठीक इसी तरह अच्छाई के बाद बुराई और बुराई के बाद अच्छाई, यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये है कि सुख और सुख के बाद दुख, और दुख है तो उसके बाद सुख, यानी बदलना ही प्रकृति का नियम है। समय का जो काल चक्र है ये सबको समान अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, हमें अपने बुरे वक्त में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, और अपने उस बुरे समय में हमें अपनी बुद्धि के बल से, अपने दिमाग से वहाँ से एक मार्ग बना करके उस अंधेरी खाई से निकल जाना चाहिए। और खुशी में कभी भी हमें अपने आप को बहुत लंबा चौड़ा व्यापारी नहीं समझना चाहिए, आनंदित नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि जिस सुखी जीवन के अंदर हम रह रहे हैं, समय इसका भी बदलना है, वो भी आएगा। दोस्तों, मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि वो बुजुर्ग जिसकी अपनी खुद की पत्नी ने उसको मार डाला, उसको कुएं में धकेल दिया था, लेकिन उसने अपने आप को बचा करके रखा, तो आने वाले 40 साल के अंदर उसको वो फल मिला जो शायद वो दूसरी शादी करने के बाद ही प्राप्त नहीं कर पाता था। इसीलिए दोस्तों, हमें डिहाइड्रेशन होकर के, नर्वस होकर के, निराश होकर के जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, और समय रहते हुए अपने सभी कष्ट, अपने सभी दुखों को सहन करते हुए, उनमें से मार्ग बनाते हुए, हमेशा सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, जीवन का सफल कभी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।